ओके, सो सॉक के लिए करने हैं ना, मैं सी टी एफ हाँ। सॉक के लिए सी टी एफ करते हैं फिर। तो ये था हमारे पास सोक लेवल 1, सोक लेवल 2 एंड सिक्योरिटी इंजीनियर। तो हमें जो कंप्लीट करने हैं वो सोक लेवल 1, सोक लेवल 2, ये दोनों ही हमें कंप्लीट करने हैं। यानी कि जब हमें साइबर सिक्योरिटी में सोक के लिए तैयारी करनी है तो हम सोक लेवल 1 से स्टार्ट करते हैं। अब सोक लेवल 1 के अंदर बहुत सारे सेक्शन हैं, तो देखा जाए 8 सेक्शन है, तो 8 दिन में हम इसको कर सकते हैं, बट टाइम लगेगा, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो फिलहाल हम इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो अभी आपको पता होगा सोक का मतलब क्या होता है। क्या मतलब होता है सोक का? सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। सेंटर, बिल्कुल, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। और एक सोक एनालिस्ट का क्या काम होता है? मतलब जो कंपनी होती है उसका डेटा मॉनिटर करना सीएम टूल्स की मदद से, कोई थ्रेड वगैरह मालवेयर वगैरह आ रहे तो उसको रिपोर्ट करना एक तो के लिए। राइट, और बिल्कुल, सीएम टूल सीएम टूल पर रहते हैं। बिल्कुल। तो एक सोक एनालिस्ट जनरली किसी भी कंपनी के अंदर, अगर वो एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट या सोक एनालिस्ट की तरीके से काम कर रहा है, तो वो मॉनिटर करेगा उनके नेटवर्क को एंड इन्वेस्टिगेट करेगा, जो भी अलर्ट्स आएंगे उनको इन्वेस्टिगेट करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम एक तरीके से 24/7 हमारे सॉक ऑपरेशन का इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि अटैक कभी भी हो सकता है किसी भी कंपनी पे। वी विल ऑल्सो लर्न कि किस तरीके से कॉन्फ़िगर करी जाती है, मैनेजमेंट करी जाती है सिक्योरिटी टूल्स की। वी विल डेवलप एंड इम्प्लीमेंट आईडीएस सिग्नेचर्स, आईडीएस रूल्स किस तरीके से क्राफ्ट होते हैं वो भी चीज़ हम समझेंगे। एस्केलेट द सिक्योरिटी इंसिडेंट टू द टायर 2 एंड द टीम लीड इफ़ नीडेड। तो सेक्शन 1 हमारा साइबर डिफेंस फ्रेमवर्क है। तो सोक एनालिस्ट से पहले, अगर आपने सोक एनालिस्ट से पहले साइबर सिक्योरिटी के कुछ टॉपिक नहीं किए या साइबर सिक्योरिटी के बेसिक नहीं किए, तो आपके लिए सोक बेकार है। यू हैव टू डू फर्स्ट कि आप पहले साइबर सिक्योरिटी के कंसेप्ट करो, फिर इसको करो। सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। कोई भी सिक्योरिटी एनालिस्ट, सोक एनालिस्ट सीधा टायर 2 टायर 3 में नहीं जाता, उसको पहले हम जूनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट बोलते हैं। तो लेट्स प्ले आ करियर एज अ जूनियर एसोसिएट सिक्योरिटी एनालिस्ट। In the junior security analyst role, you will be tried as the specialist. You will spend a lot of the time triaging or monitoring. Basically, you will spend almost like 90% of your time in monitoring of events. आप मॉनिटरिंग करोगे इवेंट को, यू विल मॉनिटर द लॉग्स, यू विल मॉनिटर द अलर्ट्स, और उसके हिसाब से काम करोगे। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जूनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट और टायर एज सॉक एनालिस्ट इंक्लूड, ठीक है, याद रखना, जूनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट की प्रोफाइल और टायर सॉक 1 की प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। उनके जो रोल्स है वो सेम ही है, मॉनिटर करना, इन्वेस्टिगेट करना अलर्ट को मोस्ट ऑफ द टाइम, कॉन्फ़िगर करना, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। रिक्वायर क्वालिफिकेशन मोस्ट ऑफ द कॉमन, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, है ना, या जॉब ढूंढोगे, तो सी 0 से 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ सिक्योरिटी ऑपरेशंस जनरली ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्किंग, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेटवर्किंग आना चाहिए। यू शुड नो कि ओ एस आई मॉडल क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था ओ एस आई मॉडल। टी सी पी आई पी मॉडल क्या होता है बेसिक नेटवर्किंग में, मैंने ये भी आपको पढ़ाया था। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो विंडोज़, लिनक्स, वेब एप्लीकेशंस, है ना, ये सब चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझाई थी। हम स्क्रिप्टिंग की बात करें तो स्क्रिप्टिंग भी मैंने आपको समझाई थी, ठीक है, क्योंकि बैश स्क्रिप्टिंग, सेल स्क्रिप्टिंग हमारे कोर्स में थी। तो
तो इन्होंने इसको प्लस में इंक्लूड किया, यानी कि अगर आपको स्क्रिप्टिंग आती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है कुछ, तो वो आपके प्लस में ही रहेगी, मतलब वो आपको एक फ़ायदा देगी। फिर डिज़ायर सर्टिफिकेशन है कॉम्टिया प्लस ए सिक्योरिटी का, वो आप क्रैक कर सकते हो। दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, क्योंकि आप लोगों ने साइबर सिक्योरिटी डिप्लोमा किया है, तो डिप्लोमा इज़ लाइक इक्विवेलेंट टू डिग्री। उसकी जो कहते हैं वैल्यू होती है वो एक सर्टिफिकेशन से ज़्यादा होती है। तो बट फिर भी स्टिल आपके मन में है कि नहीं मुझे सर्टिफिकेशंस भी करने हैं, तो यू कैन ट्राई कॉम्टे सिक्योरिटी प्लस ए, जो कि एक नेटवर्क प्लस सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट है। सो अभी हम किस किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, वी हैव अ सॉक 3 टायर मॉडल, और जिसमें हम पहले जूनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट की तैयारी करेंगे जॉब के लिए, फिर उसको कंप्लीट कर लेंगे, देन वी विल कंप्लीट सिक्योरिटी ऑपरेशन एनालिस्ट टायर 2, देन 3। तो अभी आ जाते हैं, अब यहाँ पे है व्हाट विल बी योर रोल एज अ जूनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट। आपका रोल क्या रहेगा एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट। तो जब आप CTF करोगे तो आपको सिंपल यहाँ पे लिखा रहेगा। अब याद रखना ये आंसर सिर्फ इसका आंसर सेम नहीं हो सकता, इसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। तो जो आपको इसका आंसर देना है वो इसमें साफ साफ ऊपर लिखा है, ट्राइज और मॉनिटरिंग करना, यार ट्राइज और मॉनिटरिंग। तो आपको भी सेम यही पास करना है, ट्राइज और मॉनिटरिंग। तो आपको यहाँ पे पास करना है ट्राइज, ओके, और मॉनिटरिंग, बल्कि इसको हटा दो, ट्राइज मॉनिटरिंग, ठीक है। तो वैसे तो इसका इंग्लिश में आंसर नहीं है इसका, फिर किस में दिया है इन्होंने इसका आंसर इसका? ठीक है, कुछ प्रॉब्लम होगी। ट्राइज स्पेशलिस्ट, अब देखो इसमें हम यहाँ पे कुछ और भी आंसर डाल सकते थे, ठीक है, 2-3 इसके आंसर बनते हैं, मॉनिटरिंग करना, कॉन्फ़िगर करना इवेंट को, बट हमें इसका जो आंसर देना था वो अकॉर्डिंग टू ट्राई एक्मी देना था, ये बात याद रखना। सोक ऑपरेशन सेंटर SOC की बात करते हैं, एग्जैक्टली समझते हैं कि सोक इन्वायरमेंट क्या होता है। जिस इन्वायरमेंट में जाके आप जॉब करोगे सोक के, वो इन्वायरमेंट आपको किस तरीके का देखने को मिलेगा, उस इन्वायरमेंट की यहाँ पे बात चल रही है सोक सेंटर की। So the core function of SOC Security Operations Center is to investigate, monitoring, prevent, respond threats, cyber realm around the clock। और यहाँ पे आप देखो सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जनरली रिस्पॉन्सिबल होती है मॉनिटरिंग करने के लिए, प्रोटेक्टिंग करने के लिए जितने भी हमारे एसेट्स है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। ये मानो आपने कोई भी वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट्स में जो भी आपके एसेट्स हैं, उनके जो भी कोर फंक्शंस है, उन फंक्शंस को हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो उसमें आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी ले सकते हो, डेटा, पर्सनल डेटा ले सकते हो, बिजनेस का डेटा ले सकते हो, बिजनेस की गुडविल ले सकते हो, किसी पर्टिकुलर ब्रांड की वैल्यू या ब्रांड की इमेज, आप ब्रांड की इमेज की बात कर सकते हो। तो ये सब चीज़ ना आप प्रोटेक्ट करोगे। क्लियर है? Yes, sir. So, as the implementation components of organization overall cyber security framework, security operation team act as a central point। तो जो भी हमारी SOC की टीम रहेगी वो एक सेंट्रल पॉइंट की तरीके से काम करेगी, जो कोऑर्डिनेट करेगी मॉनिटर करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए एंड डिफेंड करने के लिए भी। दैट मीन्स आप एक तरीके से असेस भी करोगे किसी को, उसके डिफेंड भी करोगे, ठीक है, इस तरीके से काम करोगे। क्लियर? What is include in the responsibilities of SOC? क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहेगी? याद रखना ये एक आपका सिम फ्रेमवर्क के ऊपर बेस है। तो मेनली आप काम करोगे सिम के ऊपर, जहां पर आप रिपोर्टिंग करोगे, टिकट रेस करोगे, लॉग कलेक्ट करोगे। एक और बात मैं आपको बताऊं, SOC में भी ना 2 चीज़ है, एक में ना डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा करनी पड़ती है, और डॉक्यूमेंटेशन का काम सरदर्दी का है।
कौन सी क्लियर? इसमें ज़्यादा रिपोर्ट करने पड़ते हैं? एग्जैक्ट मुझे ऐसा नहीं पता, बट दो प्रोफाइल है, इंटरनली है वो। कहीं कहीं पर डॉक्यूमेंटिंग ज़्यादा करनी होती है, वो काम बाद में बताते हैं। एग्जैक्ट नहीं पता मुझे उसका कि कहाँ पर है क्या। तो टिकटिंग, लॉग कलेक्शन, नॉलेज बेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एग्रीगेशन, थ्रेट इंटेलिजेंस। तो ये आपका काम रहेगा। मतलब देखो कितने सारे काम आपके हैं एक SOC एनालिस्ट के। यस। समझ गए? यस। ओके। एज अ जूनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट यू शुड स्टे इन्फॉर्म ऑफ द करंट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है, जब आप एक जूनियर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट या SOC एनालिस्ट की तरीके से काम करोगे तो आपको हमेशा अप टू डेट रहना होगा करंट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट के हिसाब से। तो आप ट्विटर यूज़ कर सकते हो, मैंने पहले भी आपको लेक्चर में बताया है कि ट्विटर यूज़ किया करो। ठीक है, और यहाँ पे एक फीडली नया रिसोर्सिस है जो कि मुझे भी नहीं पता था कि फीडली में भी हम कुछ ना कुछ देख सकते हैं। तो ये रहा, थ्रेट इंटेलिजेंस के लिए है, मार्केट इंटेलिजेंस के लिए है, न्यूज़ रीडिंग के लिए है। तो थ्रेट इंटेलिजेंस इज गुड ऑप्शन। अकाउंट बना लेना। यस। And prevention method include gathering intelligence data on latest threat. That means आपको लेटेस्ट थ्रेट के बारे में पता होना चाहिए, जो भी डेंजर है, लेटेस्ट जो खतरे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। TTP, टैक्टिक्स टेक्निक प्रोसेसेस। तो जो भी टैक्टिक्स टेक्निक और प्रोसेसर होगा वो आप फॉलो करोगे। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड मेंटेनेंस। अब एक और चीज़ है इसमें, आप याद रखना कि जो भी आप थ्रेट इंटेलिजेंस देखोगे, जो भी न्यूज़ होगी, ठीक है, उसको अगर वो इम्पोर्टेंट है तो उसको डिटेल में पढ़ना। अगर वो न्यूज़ यस। इम्पोर्टेंट है उसको डिटेल में पढ़ना, उसको समझना कि कैसे हुआ है, क्योंकि वो कल को आपकी कंपनी के साथ भी हो सकता है थ्रेट। सो प्रोसेस इसमें फायरवॉल को अपडेट करने का भी है, फायरवॉल के सिग्नेचर को अपडेट करने का, वनरेबिलिटीज़ को पैच करने का, जो भी आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर है, ब्लॉक लिस्टिंग, सेफ लिस्टिंग एप्लीकेशंस एंड ईमेल एड्रेस एंड आईपी एड्रेस। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीटीपी हमें सीआईएस से देखना होगा कि एक सीआईएस से अलर्ट आया था एपीटी 40 के ऊपर। यार एपीटी 40 तो सुना सुना है। अच्छा, वो एपीटी 40 नहीं, कुछ और नाम है उसका। एक बार इसको पढ़ के आना। यस। ये वाला आर्टिकल है, 2024 का आर्टिकल है, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, पढ़ के आना। ओके। एज अ SOC टीम, एज अ SOC टीम प्रोएक्टिवली यूज सिम। तो जैसे हमने देखा था कि हम यूजुअली सिम को ज़्यादा यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट। एंड मैंने आपको कहा था जब आप मुझसे रोड मैप मांग रहे थे कि सर रोड मैप बताओ, तो मैंने आपको EDR के यस। बारे में भी बताया था। तो लोग EDR भी यूज़ करते हैं, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, tool to monitor suspicious and malicious network activities. Imagine being a firefighter and having a multi-alarm fire, one alarm fire, two alarm fire, three alarm fire. तो ये कैटेगराइज कर रखे है, क्लासीफाई द सीरियसनेस ऑफ फायर। मानो किसी जगह पर आग लग जाती है और हमें कहते हैं कि वन अलार्म फायर, टू अलार्म फायर, थ्री अलार्म फायर। तो ये एक तरीके से सीरियसनेस दिखाता है किसी भी चीज़ की, कि वो जो इंसिडेंस है कितना भयानक है। ठीक है, सो विच इज़ द थ्रेट इन आवर केस। तो हमारे केस में ये एक तरीके से थ्रेट रहेगा। एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट वी विल लर्न कि किस तरीके से प्रायोरिटाइज कर सकते हैं अलर्ट बेस्ड ऑन लेवल, यानी कि लो लेवल पे है, मीडियम लेवल पे है, हाई लेवल पे है, क्रिटिकल लेवल पे है। तो ये एक तरीके से वनरेबिलिटी टाइप का ही हो गया, जैसे उसमें कैटेगरी मिलती है, बस उसमें इंफॉर्मेशनल भी हमें देखने को मिलती है। तो लो हो गया, मीडियम, हाई एंड क्रिटिकल। ऑफ कोर्स अगर हम देखें, हमें सारी चीज़ एक
हायर लेवल से स्टार्ट करनी होगी और बॉटम की तरफ जाना पड़ेगा, यानी कि जो चीज़ हम देखेंगे वो क्रिटिकल टू लो देखेंगे। एंड जो भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे सिक्योरिटी मॉनिटरिंग टूल, जहाँ पर भी हम करेंगे, हमारा बेस्ट चांस यही होगा मिटिगेट कर सके, है ना, थ्रेट को कम कर सके, रिड्यूस कर सके। Junior security analysts play a crucial role in the investigation of processors. They perform triaging on the ongoing alert by exploring and understanding how certain attacks work and preventing bad things from happening. तो हमारा काम मेन यही रहेगा। अब यहाँ पे हमने इसका आंसर दे दिया, ठीक है। तो बेसिक अब हमें पता चल गया है कि SOC एनालिस्ट क्या करते हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट क्या करते हैं। A day in the life of junior security analyst। तो मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। व्यू साइट पर हम क्लिक करेंगे, कोई इन्होंने हमें लैब दी है उसको सोल्व करेंगे। ये कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया तो ये एक तरीके का सिम फ्रेमवर्क है हमारे सामने। ओके, ये एक तरीके का हमारे पास सिम फ्रेमवर्क है जहाँ पे हमें अलर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। 16 अप्रैल 2024 को सक्सेसफुल SSH ऑथेंटिकेशन अटेम्प्ट हुआ पोर्ट नंबर 22 पे, दैट मीन्स लॉगिन हो गया था। अनऑथोराइज कनेक्शन अटेम्प्ट डिटेक्टेड, ये अनऑथोराइज है, यानी कि इस आईपी को, ठीक है, ये जो आईपी है इसने कनेक्शन बनाया और ये अनऑथोराइज था, ठीक है, और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हो गया। अब एक बात याद रखना, देखो इसने पहले अनऑथोराइज कनेक्शन बनाया और इसने ऑथेंटिकेशन कर लिया, तो ये हैक हो गया। ध्यान से देखो, ठीक है। इन्होंने सेम चीज यहाँ पे बता रखी हुई कुछ ना कुछ। व्हाट वाज द मालसियस आईपी एड्रेस इन द अलर्ट, तो हमें पता है ना, मैंने बताया ना इससे हैक हुआ 221.181.185.159। मैंने इसको सबमिट कर दिया। तो अटैक किससे हुआ? इस आईपी से हुआ, ठीक है। टू होम डिड यू एस्केलेट द इवेंट एसोसिएटेड विद द मालसियस आईपी, ठीक है। अब आप ये जो इवेंट है, ठीक है, किसको एस्केलेट करोगे? अब देखो एक और चीज है यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे दे रखा होगा, इतना क्लियर हो गया, ये हो गया, इन्होंने यहाँ पे दे नहीं रखा। अच्छा, आफ्टर ब्लॉकिंग द मालसियस आईपी एड्रेस ऑन फायरवॉल व्हाट मैसेज डिड मालसियस एक्टर लीव फॉर? हमारे पास ब्लॉक करने का ऑप्शन आ रहा है, यू कैन नॉट व्यू दिस लेवल, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, आईपी स्कैनर, हमने वो आईपी स्कैन करी जो भी हमें मिली थी, ठीक है, सबमिट किया। देयर आर मैनी ओपन सोर्स डेटाबेस, ठीक है, कंटिन्यू, ये आईपी मिल गई मालसियस, फाउंड आवर डेटाबेस, ठीक है। एंड व्हाट मैसेज डिड यू मालसियस एक्टर लीव फॉर, अभी हमें वो नहीं मिला मैसेज। हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, चूज टू होम यू वुड एस्केलेट दिस इवेंट। तो अब एक और बात है, देखो ध्यान से देखना, अभी हमने क्या किया, यहाँ पे हम एक जूनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट है, अब हमने उसको एस्केलेट करने के लिए किसको कॉल करना है? सेल्स एग्जीक्यूटिव को नहीं, सिक्योरिटी कंसल्टेंट को, या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को, या बिल ग्रिफिन को। इन्होंने बताया हुआ है, एक चीज़ नहीं बताई हुई। नहीं बताया। कंटिन्यू,
आईपी एड्रेस ब्लॉक करनी है वो वाली। लो जी, THM, और ये हमने यहाँ पे इसको दे दिया, सबमिट कर दिया। वी विल मीट अगेन। अब ये रह गया, तो हमने ये किसको किया था, क्या नाम था उसका, एक सेकेंड, इसका नाम भी तो देखना पड़ेगा ना हमें। कॉपी पेस्ट सबमिट, कंटिन्यू, नेक्स्ट, कंटिन्यू, सॉक टीम लीड, विल ग्रिफिन, WILLGRIFFIN। नेट स्लो हो गया क्या, मेरा आवाज़ आ रही है? हाँ सर, अभी हो गया कंप्लीट? यस। ओके, इसको कंप्लीट कर लेना, अगला नेक्स्ट टाइम में